हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग से जाने से पहले आज के इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स को मैं लूँगी, उसके बाद रीडिंग की तरफ बढ़ेंगे। आज जो डाउनलोड है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन व्यूवर्स के लिए है जो लंबे टाइम से अपनी लाइफ में फिनांस का वेट कर रहे हैं। मैं ये कोरिलेट नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ द ट्रूथ कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउनलोड है। कि रीडिंग में भी निकल कर ये आई थी कि जब इस मंथ की रीडिंग मैंने की थी कि ये जब वीक सेकेंड से थर्ड की ओर मूव करेंगे तो इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो फिनांशियल गेन होने वाला है। उम्मीद कर जिनको जिनको ये होगा प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आकर प्लीज़ मुझे बताएं। फिनांस का गेन होने वाला है और इसके इंडिकेशन उनको लाइफ में मिल रहे हैं। उनको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं आसपास के सराउंडिंग में। कुछ लोगों को ड्रीम आ रहे हैं, लाइक कि शंख दिख रहा है, उल्लू के ड्रीम्स आ रही हैं, आउल दिख रहे हैं, एलिफेंट्स दिख रहे हैं। ये सारे ड्रीम्स इट्स अ रेयर ड्रीम्स, रेयर सिग्नल्स जो आपको बता रहे हैं कि आपका फिनेंशियल पार्ट जो है जिस तरफ जा रहा है या जो आप कर रहे हैं उसमें न्यू बिगनिंग होने वाली है। और कोई बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसमें आपको गेन होने वाला है। तो आप जो कर रहे हैं उस पर बने रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें। ये था आज का डाउनलोड। अब चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी ऐसी जस्टिस है, वो कौन सी ऐसी एक जस्टिस है जो आपकी लाइफ में अब होके ही रहेगी। वो डिवाइन आपको देने वाली है। कुछ लोगों की लाइफ में शायद वो अनफोल्ड हो चुकी है और कुछ लोगों की लाइफ में अनफोल्ड होने वाली है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में वो कौन सी जस्टिस है जिसका वो लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे थे और वो अब अनफोल्ड होने वाली है। चलिए देखिए, आपके चैलेंजिंग टाइम का सबसे पहले तो एंड होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत लंबे टाइम से जो आप इस संघर्ष की एनर्जीज़ में आप पड़े हुए थे, मैं दोनों कार्ड ले रही हूँ, उसका अंत होने वाला है। स्ट्रगल कर कर के आप भी थक रहे थे तो आपको पॉज मिल रहा है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। ये आपको एक लाइफ में रिलीफ चाह रहा है। तो बहुत लोग टायर्ड हो रहे थे और बार बार ये डिवाइन को बोल रहे थे कि अब बस करो भगवान, अब बस करो डिवाइन, अब कुछ तो ऐसा दिखाओ जिसमें मुझे शांति मिले, ठीक है। आपके डिप्रेशन का अंत होने वाला है। ट्रैवलिंग हो सकती है, रीलोकेशन हो सकता है जो आपको आपकी उस विशेष की तरफ ले जाएगा जो आप चाहते हैं। पहली बात, कुछ लोग फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं, कहीं पूरी फैमिली के साथ आप मूव कर सकते हैं जो शायद आपको बहुत लंबे टाइम से वेटेड था। कुछ ऐसी कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं जिसका स्टार्टेड नेम वी से होता है, हो सकता है एन से हो सकता है, ठीक है, और ओ से भी हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिए, ई से हो सकता है। आप लोग देख लीजिए आपकी ये एनर्जी किससे रेजोनेट हो रही है। और ये जो शिफ्ट होगा, ये जो शिफ्टिंग हो रही है, ये आपके फिनेंशियल अबंडेंस की तरफ जा रही है और आपके चैलेंजेस का एंड कर रही है। एक्चुअली देखिए यही जस्टिस हो रहा है। ये जो एक ऐसा जस्टिस जिसकी गुहार आप लंबे टाइम से आप वेट कर रहे थे इसके लिए कि शायद वो ट्रैवलिंग हो और आप बाहर जाएं, आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आपको लाइफ में वो गेन मिले जो आप चाह रहे हैं। कुछ लोग जो लंबे टाइम से बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि उनकी बीमारी का अंत होने वाला है। उनकी बीमारी के लिए जो एग्जैक्ट चीज़ चाहिए उनको वो मिलने वाला है और वो उससे निकल कर अब आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो लंबे टाइम से जो एनर्जी आपके लाइफ में स्टक थी, जो आपको बढ़ने से आगे रोक रही थी, उसका अंत होने वाला है। ये इसी पर डिवाइन का सबसे बड़ा जस्टिस हुआ है। एक्चुअली एक बात बताइए, अगर आपको कोई फिनेंशियली तोड़ दे
तो आप भी बाय डिफ़ॉल्ट बीमार पड़ जाएंगे। और अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हो गए हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कहने का मतलब है शारीरिक रूप से कुछ ये नहीं, मतलब कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि आप चाह करके भी अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हैं। पहले बता दूं, ये दोनों ही रिलेटेड हो रही हैं आपकी इस रीडिंग में, और ये बता रही हैं कि अब इन दोनों चीज़ों की वजह से आपके अबंडेंस को रोकना लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि डिवाइन ने इसी पर का जजमेंट दिया है। ये चीज़ें आपकी ठीक होगी और आपकी नाव तो निकल पड़ी मुझे यही वर्ड आ रहा है माइंड में कि आपकी नाव तो निकल पड़ी। वार्निंग, कुछ लोग आपको ये आपकी इस एनर्जी को रीड कर रहे हैं और वो आप में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आप अपनी हार्डवर्क से इसको ओवरकम करके पास ऑन हो जाएंगे। ये डिवाइन का जस्टिस है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है, टेक द नेक्स्ट स्टेप। कुछ लोग जो जगह को छेड़ कर जा रहे हैं, थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन डिवाइन कह रही है कि जीवन बहने का नाम है, बहते चलो, नेक्स्ट स्टेप लो, बोल्ड रहो। ठीक है, आपका जो एम्बिशन है उसको चूज़ करो। दिस इज़ द राइट टाइम टू चूज़ योर एम्बिशन। ठीक है, आप जो लोग अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत चिंतित थे लंबे टाइम से, उनकी पेरेंटिंग को लेकर के बहुत चिंतित हैं, उनमें भी ग्रोथ आ रहा है, वो शायद उन बच्चों के लिए जो चाह रहे थे कि उनके बच्चे की बाहर जाएं, अब्रॉड जाएं, वहाँ से एकेडमिक लें, तो उनके पार्ट में जो जाने में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, दैट इज़ गोइंग टू बी ओवरकम। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरली बता रही हूँ। और जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, उनको अपब्रिंगिंग के लिए कुछ भी उनके माइंड में हो, वो उसके लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी रास्ते बन रहे हैं। एक बात आपको यहाँ पे लेकिन ध्यान रखना है कि आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो सपना है, आप जो अचीव करना चाहते हैं, उसको शेयर किससे कर रहे हैं, वहीं पे लैकिंग हो रही है। अब उस लैकिंग को यूनिवर्स सील करने वाले हैं। ठीक, वो सील हो जाएगी और आप मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं आप। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है कि जो फिनांस आपको अपने बच्चे के एकेडमिक के लिए, अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट के लिए चाहिए थी, वो उसके आने के रास्ते खुल रहे हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में या आपके बच्चों की लाइफ को लेकर जो भी लोग चिंतित हैं, मैं उनको बता दूं कि एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी उनके हाथ आने वाली है। वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि देखिए, जैसे ह्यूमन टेंडेंसी, जब कुछ सामने से बड़ा आता है ना, तो हम डर सा महसूस करते हैं। ठीक है, और अगर आसपास के लोगों ने भी कुछ वैसा ही डर पैदा कर दिया तो हमें और थोड़ी सी फियर होती है। लेकिन आपको यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, आपके लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में, आपके अपनों की लाइफ में, वो उनकी लाइफ का सूरज बनेगी, उसकी लाइफ को एकदम सूरज के प्रकाश की तरह रोशन करेगी। तो उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। बोल्ड बनिए, अपने करेज को कलेक्ट कीजिए और कलेक्ट करके उसको ग्रैब कीजिए। ये अब जो टाइम है वो एक्शन का टाइम है। अब प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं, एक्शन। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है, डू व्हाट यू आर पैशनेटेड अबाउट। जिस भी चीज़ के लिए आपकी अंतर आत्मा बोल रही है, आप पैशनेट हैं आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से, उसकी तरफ बढ़िए। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है, आपकी जो अचीवमेंट आप चाहते हैं उसके रिसोर्स को वाइजली कलेक्ट कीजिए, काम कीजिए। दिस इज़ द टाइम। ठीक है, आपकी जो मनी का जो पार्ट है वो आप तक रिसीव हो रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है डायरेक्शन ये दिया गया है। प्लीज़ मुझे बताएं किन किन लोगों की लाइफ से ये रेजोनेट हो रही है। प्लीज़, जिन्होंने बिज़नेस का, जॉब के साथ बिज़नेस करने की सोची है और वो बीच में डाइसी सिचुएशन में थे, अब आपको कहा जा रहा है कि टेक योर डिसीजन ऑन द ग्राउंड, बी बोल्ड, टेक योर करेज, कलेक्ट योर करेज एंड मूव फॉरवर्ड।
ओके, आपको चीज़ें ब्लैक एंड वाइट की तरह दिख रही हैं, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या डायरेक्शन लेना है, और आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को छोड़ करके आप आगे बढ़िए। मतलब जस्टिस आपकी इसी चीज़ में हो रही है कि आप बार बार जो बैठ करके सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे थे, अब आपको वहाँ पुश किया जा रहा है। पुश, आप चाहें या ना चाहें आपको बढ़ना ही होगा, धक्का दिया जाएगा आपको। देखिए, सब कुछ होते हुए, सब कुछ जानते हुए, ठीक है, अपनी फ़ियर में रहना है, जो आपने चूज़ किया, आपने कंफर्ट को छोड़ना जो नहीं चूज़ किया है, अब आपको पीछे से लातें मारी जा रही हैं कि अब आप आगे बढ़िए, डिवाइन अब आपको मारेगी। इस पर जस्टिस हुआ है, और ये पूरी की पूरी जस्टिस आपकी फ़िनेंशियल पार्ट पर हो रही है। अब आपको वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। यू हैव टू। देखिए, आपको हार्ड वर्क करना ही करना होगा। सी द बॉटम ऑफ द डेक। आप भाग नहीं सकते। यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क। ओके, एक साथ हो फिनेंशियल गेन में हो सकता है आपको 2 ऑप्शंस लेने चाहिए। आप शायद जॉब भी कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस भी कर सकते हैं, और अभी तक आप इस कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं कि आप ये करें या ना करें, तो आप दोनों करेंगे, और ये दोनों चीज़ें मिलकर आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस को स्ट्रॉन्ग करने वाली। इसी पे जजमेंट हुआ है, इसी पे जजमेंट हुआ है। आपको क्लियरिटी मिल रही है इस चीज़ पर। अभी तक जिन चीज़ों को जिस भी वजह से आपको रोका जाता है, ऑल्दो मैं ये नेगेटिव एनर्जी की बात बार बार नहीं करना चाहती, था उसकी वजह से आप रुके थे चीज़ों को। अब जो लोग उधर से कर भी रहे हैं, उनकी चीज़ें उन पर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवॉर्ट जा रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है उनका। और अब जो चल रहा है वो ऊपर वाले का डंडा चल रहा है, दैट्स इट, और कुदरत का न्याय है। ये जो चीज़ आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत लंबे टाइम से आप जिसकी वेटिंग में थे और जगल कर रहे थे एक्चुअली, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, इधर जाऊँ उधर जाऊँ उधर जाऊँ, अब उस पर क्रिस्टल क्लियर जजमेंट हो चुका है और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अब अपने बजट को भी बैलेंस करेंगे और करेज के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी टुडे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ये जजमेंट आपकी लाइफ में होना ही होना है। देखिए, अपनी तो निकल पड़ी भाई। सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैंने जस्टिस कहा, जस्टिस आ गया। देखिए, डिवाइन ने अपना अप्रूवल दे दिया। अब हर चीज़ को बराबर बराबर तोल करके डिवाइन ने इस पार्ट पे आपको जस्टिस दिया है। आपको कहा जा रहा है हर साइड की सिचुएशन को देख कर आगे बढ़ो। आप थोड़ी सी चीज़ों में हताश हो जा रहे थे, अब आपको वो करेज दिया गया है कि अब अपनी करेज को, अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके आप लाइफ में आगे बढ़ें। और अब आप वो बढ़ने वाले हैं। अब आप अपना हार्ड वर्क भी उसमें देंगे, बैलेंस करेंगे हर चीज़ को सक्सेसफुली, विदाउट एनी ब्लेम, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शिकवा के। और ये चीज़ आपको एक अलग तरह की पब्लिक रिकॉग्निशन की तरफ ले जाएगी, जिसकी चाहत तो हर किसी को होती ही होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। वो मुझे भी एक पुश देता है आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करके लाने के लिए। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।